स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 एसएसटी मुंबई द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई, जिसे हम हमारे देश की, भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। मुंबई द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया नियर द अरेबियन सी। जो मुंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, कैपिटल है, और वो कहाँ बसी हुई है? पश्चिमी तट पर बसी हुई है भारत के। और उसके पास कौन सा समुद्र है? अरेबियन सी। मुंबई वाज अर्लियर नन एज बॉम्बे। मुंबई का जो पुराना नाम था वो बॉम्बे था। अ नेम गिवन बाय द ब्रिटिश। जो इसको नाम दिया गया था वो ब्रिटिश लोगों, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। इन 1853 द ब्रिटिश बिल्ट द फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम मुंबई टू थाने। 1853 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत में सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछाई थी वो मुंबई से थाने के बीच में बिछाई थी। ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। मुंबई इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया एंड द सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। जो मुंबई है वो भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, और पूरी दुनिया की बात करें तो इसका छठा नंबर आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इन 2009 मुंबई वाज नेम एज अल्फा वर्ल्ड सिटी। 2009 में मुंबई को अल्फा वर्ल्ड सिटी का नाम भी दिया गया था। इट इज़ आल्सो द वेल्थिएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ये मुंबई शहर भारत का सबसे ज़्यादा अमीर शहर, सबसे ज़्यादा पैसे वाला शहर माना जाता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मुंबई। द नेम मुंबई इज डेराइव्ड फ्रॉम टू मराठी वर्ड्स, मुंबा मीनिंग गॉडेस एंड आई मीन्स मदर। जो मुंबई है इसको दो मराठी शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। पहला नाम मुंबा, जिसका मतलब होता है गॉडेस यानी देवी, और दूसरा आई, जिसका मतलब होता है माँ। मुंबई वाज ओरिजिनली ए क्लस्टर ऑफ 7 आइलैंड्स। जो मुंबई था ये पहले 7 टापुओं का एक समूह हुआ करता था। द साउथ मोस्ट आइलैंड वाज कॉल्ड द ओल्ड वुमेन्स आइलैंड। जो इसका दक्षिण जो सबसे दक्षिण में जो इसका टापू है उसका नाम था ओल्ड वुमेन्स आइलैंड। नाउ दीज आइलैंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म द मेन सिटी। इन सातों आइलैंड्स को जोड़कर एक मेन सिटी बनाया गया जिसका नाम रखा गया मुंबई। मुंबई वॉज डेवलप्ड इन टू ए सिटी आफ्टर द इन्वेजन ऑफ पोर्टुगीज। मुंबई का डेवलपमेंट, पहले मुंबई इतनी डेवलप नहीं थी जितनी आज है। मुंबई का डेवलपमेंट शुरू हुआ था जब पोर्तुगीज़ यहाँ पर आए थे। पोर्तुगीज़ का इन्वेजन यहाँ पर हुआ था। जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने जब यहाँ इन्वेजन किया तब से यहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया। अब बात करते हैं मुंबई की क्लाइमेट की। मुंबई हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट ड्यू टू इट्स सी साइड लोकेशन। जो मुंबई की जलवायु है वो मॉडरेट है क्योंकि इसके पास में समंदर लगता है। मतलब यहाँ पर ना तो ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं और ना ही ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। इट हैज़ वार्म ह्यूमिड समर्स एंड प्लीजेंट विंटर्स। यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं वो बहुत सुहावनी होती हैं, और जो गर्मियाँ होती हैं वो गर्म और चिपचिपी नमी वाली गर्मियाँ यहाँ पर होती हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल। मानसून के समय पर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड द सिटी स्ट्रीट्स बिकम वाटर लॉस्ड फॉर मैनी डेज। और यहाँ की गलियों में बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है। अब बात करते हैं कमर्शियल कैपिटल। मुंबई इज आल्सो नोन एज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई इज नन फॉर इट्स इंडस्ट्रीज। मुंबई को उसकी इंडस्ट्रीज की वजह से भी जाना जाता है। वहाँ पर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, और वहाँ पर बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है। इट हैज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया विच इज़ नेम्ड एज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इट इज़ आल्सो नन एज नहवा शेवा। भारत के अंदर जो सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई में है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है। टेक्सटाइल एंड पेट्रोकेमिकल्स आर द मेजर इंडस्ट्रीज हेयर। जो यहाँ की मुख्य इंडस्ट्रीज हैं, मुख्य फैक्ट्रियाँ हैं, वो है कपड़ा बनाने की इंडस्ट्रीज और पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स मतलब जहाँ से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी ये सब मिलते हैं। एन ऑयल फील्ड नेम्ड बॉम्बे हाई इज 160 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। यहाँ पर एक ऑयल फील्ड पाया जाता है। ऑयल फील्ड क्या होता है? जहाँ से क्रूड पेट्रोलियम निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जिससे पेट्रोलियम डीजल वगैरह बनता है। ठीक है, इसका क्या नाम है? बॉम्बे हाई है, और ये 160 किलोमीटर दूर समंदर में है, मुंबई के किनारे से। हेयर द क्रूड ऑयल इज टेकन आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द सी। यहाँ पर समुद्र की सतह से कच्चा तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है। दिस ऑयल इज रिफाइंड एंड कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। इस तेल को रिफाइंड करके पेट्रोल, डीजल और केरोसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पेट्रोल और डीजल जो हमारी कार वगैरह चलाने के, हमारे ऑटोमोबाइल्स चलाने के काम आते हैं ना, वो सभी इसी से मिलता है। अब बात करते हैं वहाँ की पीपल और गवर्नमेंट की। पीपल फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव इन मुंबई।
मुंबई के अंदर भारत से अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर रहते हैं। दस देर इज़ डाइवर्सिटी इन कल्चर, फूड, क्लॉथ्स एंड लैंग्वेज। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती है कल्चर में, फूड में, कपड़ों के पहनावे में और भाषाओं में। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल इज़ मराठी। जो मुख्य भाषा है यहाँ की लोगों के द्वारा जो बोली जाती है वो मराठी है। गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आल्सो लिव इन मुंबई। जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं वो भी मुंबई में रहते हैं। मुंबई हैज़ ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट ऑफिसेज। मुंबई के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज के हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय हैं। मैनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन सच एज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT आर लोकेटेड इन मुंबई। ये सभी मुंबई के अंदर मिलते हैं। द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई इज द सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। एक एयरपोर्ट है मुंबई के अंदर जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मुंबई के अंदर है और ये भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा बिजी, पैसेंजर्स के मामले में दूसरा सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। पहले नंबर पर आता है आपका दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई इज़ आल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मुंबई को भारत की फिल्म इंडस्ट्री का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। आपको पता है बॉलीवुड इंडस्ट्री मुंबई में ही है, सारी मूवीज़ ज़्यादातर वहीं बनती हैं। दिस इंडस्ट्री इज़ पॉपुलरली नोन एज बॉलीवुड। इसको बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ऑल द मेजर इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन मुंबई। बहुत सारे लगभग मुख्य त्यौहार मुंबई के अंदर मनाए जाते हैं, लेकिन बट गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल। लेकिन यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है जिसको लोग बड़ी धूमधाम से खुशी से मनाते हैं वो है गणेश चतुर्थी। सम ऑफ द फेमस डिशेज ऑफ मुंबई आर भेलपूरी, पाव भाजी एंड श्रीखंड। मुंबई की जो कुछ फेमस डिशेज हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो हैं भेलपूरी, पाव भाजी, श्रीखंड। आपने देखा होगा ना, पाव भाजी आप लोग भी यहाँ पे खाते हैं, ये मुंबई का ही खाना है जो हम यहाँ दिल्ली में भी खाते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन मुंबई की। मुंबई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं? देयर आर मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन मुंबई। मुंबई के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द मुंबई, जिनमें गेटवे ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा फेमस है। इट वॉज बिल्ट टू कमरेट द विजिट ऑफ ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी टू इंडिया इन 1991। ये किसके स्वागत में बनाया गया था? जब ब्रिटिश टाइम था, जब हम लोग गुलाम थे, तो उस टाइम पर 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी इंडिया आए थे, तो उनके स्वागत में इसको बनाया गया था। किसको? गेटवे ऑफ इंडिया को। मुंबई सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल बीचेस। मुंबई के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर समुद्री के पास बीचेस हैं। द मोस्ट फेमस आर जुहू चौपाटी एंड गिरगांव चौपाटी, जिनमें से दो सबसे ज़्यादा फेमस है, एक जुहू चौपाटी है और एक गिरगांव चौपाटी। मेरिन ड्राइव इज़ ए 3 किलोमीटर लॉन्ग बोulevard इन साउथ मुंबई इन द सिटी ऑफ मुंबई। वहाँ पर एक मेरीन ड्राइव है, वो 3 किलोमीटर लंबा है, जहाँ पर लोग समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं। द शाइनिंग लाइट्स एट नाइट अलोंग द मेरीन ड्राइव लुक लाइक अ ब्यूटीफुल नेकलेस। जो मेराइन ड्राइव के चारों तरफ बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लाइटिंग कर रखी है, उसको अच्छे से सजा रखा है, बिल्कुल एक हार की तरीके से, बिल्कुल नेकलेस की तरीके से दिखने में लगता है। दिस स्ट्रेच इज आल्सो कॉल्ड द क्वींस नेकलेस। इस स्ट्रेच को, ये जो पूरा मेरीन ड्राइव का जो एरिया है 3 किलोमीटर लंबा, इसमें पूरी लाइटें वाइटें से इसको सजा रखा है, इसको क्वींस नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। द रॉक कट टेम्पल ऑफ एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड्स विच आर वेरी फेमस। यहाँ पर आपको रॉक कट टेम्पल मिलेंगे एलिफेंटा केव्स की, जो हिंदू भगवानों के उसमें बनाए गए थे, हिंदू भगवानों के लिए बनाए गए थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन मुंबई आर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, फॉर्मरली प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। यहाँ पर एक म्यूजियम है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसका पहले नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ये एक म्यूजियम है और ये यहाँ पर देखने लायक है, यहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं। द हैंगिंग गार्डन्स, यहाँ पर हैंगिंग गार्डन्स हैं। नरीमन पॉइंट, एसल वर्ल्ड, कमला पार्क, द तारापोर वाला एक्वेरियम एंड द शू हाउस। ये यहाँ पर कुछ ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ये घूमने की जगह हैं। कभी आप लोग मुंबई जाएंगे तो यहाँ पर इन जगह पर विजिट करके ज़रूर आना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसकी बुक एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो अब आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा, इसको समझिएगा। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।